कोई कोई है? चलिए मैं बताता हूं। कभी आपने ऐसे नहीं सुना कि सुबह सुबह इसका मुंह देख लिया और दिन नहीं खराब निकलेगा? ऐसे नहीं होता? सुना है? पहली बात तो मैं बता दूं, ऐसा किसी का मुंह देखने से किसी का दिन खराब नहीं होता है। बट कभी कभी क्या होते हैं, कुछ लोग ना इतने नेगेटिव हो चुके होते हैं, इतनी मतलब बातें ऐसे कर रहे होते हैं, या फिर मतलब इतनी ज्यादा नेगेटिविटी फैला चुके होते हैं कि हर आदमी के दिमाग में ना वो चीज बैठ जाती है कि इसका मुंह देखना ही ठीक नहीं है। जब भी मैंने एक दो बार मान लो गलती से हो भी गया, कभी उसका मुंह देख लिया और कोई काम हुआ ही नहीं, या फिर उसके साथ कोई परेशानी हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई चोट लग गई, कोई लड़ाई हो गई, या कोई पंगा हो गया या दंगा हो गया, तो उसके दिमाग में बैठ गया कि इसका मुंह देखना ठीक नहीं है। अब ये मैं जो कह रहा हूं ना, ऐसा एक लेवल पे तो सही नहीं है बात, लेकिन दूसरी तरफ जो है ना, जैसे ये दरी मैंने हटवाई ना, दरी इस जगह बेटा नेगेटिव एनर्जी है। इस समय आपको जो है ना, जो सामने बोर्ड है या जो मेरी बात है या जो मैं हूं पर पूरा फोकस होना चाहिए। और अगर कोई दरी होती है, अब आप ये भी कह सकते हो सर वहां पर वो पड़ी है तो दरी वहां पर नहीं देखेंगे, वहां पर देखेंगे तो फिर आपका कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, जिसपे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। कॉन्सेंट्रेशन कहां होना चाहिए? बोलने वाले पे, स्पीकर पे होना चाहिए, है ना। और ये नेगेटिव, रियली नेगेटिव एनर्जी, जैसे आपके कमरे में कोई गंदी चीज पड़ी हुई है, आप तो अपने घर वाले नहीं कहते कई बार भाई ये झूठे बर्तन पड़े हुए हैं, इसको अंदर रख के आप फिर बाद में करना कोई काम करे, जो वो 1 मिनट भी नहीं रखने देते। एक गिलास झूठा पड़ा हुआ ना, वो नेगेटिव एनर्जी है, वो आपकी पॉजिटिव एनर्जी को मारता बेटा, वो आपकी अच्छाई को जो है ना बेटा वो खींचता और गलत चीजों को आपके सामने प्रेजेंट करता है। तो यहां पर ये नेगेटिव एनर्जी था। अब इंसान भी क्या होता है, ऐसे ही बन चुका होता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं, मैंने कई बार कहा, आप किसी आईएएस का फोटो देखना, किसी आईएएस से मिलना, उनके ऊपर अलग ही एनर्जी होती है, उनकी ओरा अलग ही होती है, उनके चेहरे पे अलग ही चमक होती है, उनकी सादगी, उनकी अच्छाई आपको दिख जाएगी उसकी बॉडी में, उसकी बॉडी में दिख जाएगा बेटा आपको। और एक आदमी ना जो गलत सोच रहा होता है, गलत बातें करता है, वो भी उसके चेहरे पे आ जाता है, क्योंकि हम जो भी सोचते हैं वो हमारे चेहरे पे, हमारी बॉडी पे आ जाता है। आप लगातार गलत चीजें देख रहे हैं, गलत चीजों के बारे में सोच रहे हैं, अश्लील वीडियो देख रहे हैं, अश्लील बातें कर रहे हैं, गलत बातें कर रहे हैं, धीरे 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 आपका चेहरा, आपकी बॉडी वैसी ही ओरा निकालेगी और वैसे ही बन जाएंगे आप, वैसे ही बन जाएंगे बेटा, क्योंकि इतनी नेगेटिविटी आप कर चुके। जैसे मैं कुछ लोगों के आप फोटो दिखाता हूं, यहां शायद मिल जाए कोई बढ़िया, जैसे आप आईएएस, आप हैरान रह जाएंगे कि वो ऐसे कैसे हो सकते हैं, जबकि वो ऐसे शुरू सब भाई जन्म से तो सारे लोग ना ऐसे ही होते हैं, जन्म से तो सारे लोग ऐसे ही होते हैं। अब नेट नहीं चल रहा तो आपका बेड लक है। कृष्ण जी नेट क्यों नहीं चल रहा? वाईफाई थोड़ी चलती है, इसमें तो एथरनेट चलता है ना, एथरनेट चलता है। आ ही नहीं रहा, चलो नहीं चल रहा तो कोई बात नहीं, कभी बाद में दिखा देंगे ना। अच्छा उसमें चलेगी, दिखते अपन। आप उनकी फोटो देख के आपको हैरानी होगी कि यार ये ऐसे कैसे हो सकते हैं, और मैं इतना, या कोई और लोग ऐसा क्यों नहीं है। जन्म से तो सारे एक जैसे होते हैं बेटा। ऑल द पर्सन्स हु हैव बोर्न इज जस्ट सेम, बट आफ्टर सम टाइम व्हाट आर यू थिंकिंग, व्हाट यू थिंकिंग अबाउट, it will decide your body posture, it will decide your outer appearance। मतलब आप कैसा सोच रखते हैं, कैसी बातें करते हैं, आप गालियां निकालते हैं, आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, धीरे 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 आपकी बॉडी को देख के ये लगने लग जाएगा कि आप गालियां निकालते हैं, आपके चेहरे से लगने लग जाएगा कि आप अच्छे इंसान नहीं है। मैंने पहले भी एक बार इसकी बात की थी कि जैसे जो लोग विलेन का रोल करते हैं वो वास्तव में विलेन नहीं होते हैं। जो मूवीज के अंदर खलनायक होते हैं ना, विलेन, गुंडे, डाकू, है ना, वो वास्तव में विलेन नहीं होते हैं, वो बहुत अच्छे लोग होते हैं, बट लगातार वो इसी तरह का किरदार निभा के, और वो लास्ट की जो टाइम होता है ना, मतलब 10-5 साल बाद में तो खतरनाक विलेन लगने लग जाते हो। और जो हीरो का रोल कर रहा होता है, जो बुराई को मार रहा होता है, वो धीरे धीरे वैसा बन जाता है। मतलब आप जो सोच रहे हैं ना वो आपके चेहरे पे आना तय है। इसका मैंने पहले भी कहा था कि हम कई बार किसी अनजान इंसान के पास खड़े होते हैं जिसको हम जानते नहीं हैं, जिसके बारे में हमें कोई पता नहीं होता है, जिसको कभी जिंदगी में पहले देखा नहीं, जिसके बारे में कभी हमने सुना नहीं
कि ये कैसा है, उसके पास खड़े होके कभी कभी हमें बहुत अच्छा लगता है और कभी किसी इंसान के पास खड़े होके हमें बहुत बुरा लगता है कि हम 1 मिनट भी इसके पास खड़े नहीं रहेंगे। वो आप उस आदमी का कर्म है बेटा, जो उसकी बॉडी पे आ गया है। जैसे कल ही बात करते थे, 2 बच्चे इतनी गलत गलत गालियां निकाल रहे हैं, एक क्लास का नाम नहीं बताऊंगा कि सर आपस में एक दूसरे को गालियां निकाल रहे हूं। अब ये चीज हमें तो छोटी सी लगती है बेटा, बट कंटिन्यूअसली अगर आप ऐसा करते हैं ना तो आपको कहने, क्या वर्ड आता है उसके लिए, वर्ड आता है? पनौती, पनौती वर्ड आता है, पनौती होना। तो वास्तव में वो पनौती होना, वो एक लेवल तक तो मैं सही नहीं मानता भाई। कोई इंसान कभी जो है ना किसी के लिए पनौती नहीं हो सकता, कभी किसी के लिए बुरा नहीं हो सकता, कभी किसी को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता, कभी किसी को। लेकिन एक दूसरी साइंस जो है ना, साइंस, मैं कोई अध्यात्म की बात नहीं कर रहा हूं, जादू टोने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोई नजर वाली बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोई और तांत्रिक वाली बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोई और बाबा जी की या कोई और ज्योतिषी की बात नहीं कर रहा हूं। साइंस कहती है, ये साइंस कहती है कि लगातार आपके जैसे विचार आते हैं, धीरे धीरे आपका बॉडी पोस्चर वैसा ही हो जाता है, आप वैसे ही बन जाते हैं, वैसे ही लोगों को दिखने लग जाते हैं। आप लोगों के सामने जाएंगे, आपको उसी तरह से इज्जत मिलेगी जैसा आपका आउटलुक है। आउटलुक में मैं गोरा काला नहीं बता रहा हूं, सुंदर बुरा नहीं बता रहा हूं, बट आप आउटलुक मींस आप कैसी एनर्जी निकाल रहे हैं। गोरे काले का तो कोई लेना देना ही नहीं इस दुनिया में, वो तो मैंने पहले ही बात की थी एक बार। ये तो केवल एक मानसिक स्थिति है इंसान की, बात की थी एक बार शायद, कि अफ्रीका में काले को भी बहुत सुंदर माना जाता है। सबकी अपनी अपनी कैटेगरी, गोरा काला की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपकी बॉडी से जो इनविजिबल रेज निकल रही है वो आपको या तो पनौती बना देगी या किसी के लिए लक्की बना देगी। और वो डिसाइड करता है कि आप कैसे विचार रखते हैं। आप हमेशा अच्छे विचार रखते हैं, लोगों के साथ अच्छी बात करते हैं, लोगों को हमेशा आगे बढ़ाने की बात करते हैं। आप एक दुखी को बड़ा खुश कर देते हैं, एक रोने वाले को हंसा देते हैं, एक चलने वाले को रास्ता दिखा देते हैं, एक है ना, मतलब किसी की अंगुली पकड़ के उसको चलना सिखा देते हैं, उसको आगे बढ़ना सिखा देते हैं, उसको थोड़ा सा पुश कर देते हैं, उसको और एनर्जेटिक बना देते हैं। बातों का बहुत फर्क पड़ता है। आप अपने भाई से कैसे बात कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी मम्मी आपके साथ कैसे बात कर रही है, वो जो बातें हम नॉर्मल करते हैं ना, मैं कई बार आपको इसका एग्जांपल दे भी चुका हूं कि कई बार गांवों में क्या होता है, बहुत असर करती है बातें, बहुत ज्यादा असर करती है। आप किसी को पुश कर सकते हो, आप किसी को पुल कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन से। एक लाइन बोल के आप किसी को आगे बढ़ा सकते हो, आप किसी को पीछे खींच सकते हो, एक लाइन से। इतनी इंपॉर्टेंट होती है बातें, इतनी इंपॉर्टेंट होती है बेटा बातें। आप अगर गालियां निकाल रहे हैं ना, आप आज ही जाके लिख लेना, अगर जिंदगी में आप ऐसे ही करते रहे और कामयाब हो जाओ तो फिर इस धरती पे प्रलय आएगा बेटा, इस सृष्टि में प्रलय आएगा। अगर आप अपने व्यवहार को नहीं बदलते, मतलब एक बीहड़ की तरह, एक जंगली की तरह व्यवहार रखते हैं और आप जिंदगी में कामयाब हो गए, तो 100% इस धरती पे प्रलय आएगा फिर, क्योंकि आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा बेटा। हम लोग क्या होते हैं, जब टीचर या घर वाले होते हैं तो अलग हमारा व्यवहार होता है, और जैसे हम जाते हैं तो फिर अलग व्यवहार होता है। आपके व्यवहार को मैंने पहले भी कहा था, आप एक छोटे से बच्चे को बेवकूफ नहीं बना सकते, एक छोटे से बच्चे को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। तो जब भी आप किसी भी काम के लिए किसी के पास जा रहे हैं, किसी काम के लिए जा रहे हैं, या मान लो इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या और कोई आप कुछ कर रहे हैं, तो आप अगले को बेवकूफ मत समझना। वो आपकी बॉडी से पता लगेगा, आपका पहला जो लुक है ना, उससे पता लगा लेगा कि ये आदमी नौकरी करने लायक है, या काम करने लायक है, या आगे बढ़ने लायक है, या बिजनेस में रखने लायक है, या बिजनेस पार्टनर बनाने लायक है, या इसको घर में आने देना है या घर में नहीं आने देना है। वो एक ही लुक में पता कर लेगा आपके बारे में। अक्सर कुछ लोग कहते हैं मेरे साथ तो गलत ही गलत होता है। भैया गलत इसलिए होता है क्योंकि तूने दुनिया के साथ गलत किया, तूने अपने दोस्तों के साथ गलत किया, हमेशा गलत व्यवहार किया, और धीरे धीरे तू ऐसा ही बन गया। दुनिया के लिए पनौती बन गया, खुद के लिए पनौती बन गया, फैमिली के लिए पनौती बन गया, है ना। तो ये मायने रखती है बेटा, आप कैसी बातें करते हैं किसी के सामने, कैसे। ऐसे भी बहुत सारे जो सामने उनका व्यवहार अलग होता है, पीछे से अलग होता है। ऐसा तो जिंदगी में बनना ही मत बेटा, और ऐसा बनो ना तो अपने नाम के आगे राजधानी का टैग जरूर डाल लेना। ऐसा बनो तो हमेशा एक जैसा रहना बेटा, सामने से भी वैसा ही व्यवहार करना है। चीटिंग वीटिंग कभी जिंदगी में किसी के साथ नहीं करनी है। हमेशा अच्छा सोचना है। जो चीजें आप कर रहे हैं अभी भी, बोलते टाइम, चलते टाइम बहुत ज्यादा असभ्य व्यवहार करते हैं या इस तरह से करते हैं, इसको चेंज करते जाओ। अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो बदलते जाओ बेटा अपने आप को। मैंने बहुत बार आपको पहले भी कहा है कि इंसान कोई लकड़ी का पुतला नहीं होता है जो अपने आप को बदल न सके। वो कभी भी बदल सकता है, और बिना बदले आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
कभी कभी आप किसी इंसान के पास, जैसे कोई आईएएस बने, उसके पास 5 मिनट बैठ के देखना, आपको लगेगा वास्तव में इंसान आईएएस बनने लायक था, गलत नहीं बना है। अरे केवल आप एक तरफ तो मतलब गालियां निकाल रहे, एक तरफ आप फुअड़ व्यवहार कर रहे हैं, आप असभ्य व्यवहार कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सफलता की उम्मीद कर रहे हैं, निकाल देना दिमाग में से, कभी नहीं होने वाला है। क्योंकि बेवकूफ आप किसी को बना ही नहीं सकते, और जो भी आपका व्यवहार है वो आपके चेहरे पे होता है बेटा, आपके व्यवहार में होता है। अपने आप ही भाई दुनिया के बिना कामयाबी संभव नहीं है, ये तो मान के चलना। अगर आपको जीवन में कामयाब होना है ना, तो लोगों का जो है ना बेटा पॉजिटिव होना जरूरी है आपके लिए, ये तो मान के चलना। लोगों का पॉजिटिव होना जरूरी है। पॉजिटिव मतलब मैंने कई बार ये भी कहा कि कोई आपको ना रोक सकता है ना आगे बढ़ा सकता है, लेकिन पॉजिटिव होना जरूरी है। कितने इंटेलिजेंट, मान लेते एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, कितने इंटेलिजेंट है, और आप एग्जाम के लिए आईएएस के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। अब आपका जो एंट्री मारने का, आपका जो बैठने का, फिर आपका जो बात करने का, आपका जो आउटलुक है, आपका जो आउटर अपीयरेंस है, वो अगले को अफेक्ट करता है बेटा, प्रभावित करता है, तगड़ा करता है। कभी कभी हम लोग ना ऐसे लोगों को भी रख लेते हैं जिनका व्यवहार बहुत अच्छा होता है, भले ही चाहे उनका काम करने का नॉलेज या तजुर्बा कम हो, तो कहीं ना कहीं मायने तो रखती है ना चीजें, कहीं ना कहीं ये चीजें मायने रखती है बेटा। बदलाव करो बेटा अपने अंदर, डेली की कम से कम एक आदत बदलो। मैं तो कहता हूं एक साथ ही बदल डालो अपने आप को। ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा होना चाहिए कि दुनिया देखती रह जाए कि क्या हो गया इस बच्चे को, कल तक कैसे बात करता था, आज कैसे एकदम से बदल गया। और लगातार कहते हैं कि लगातार अगर आप 21 दिन तक किसी आदत को बदलने की प्रैक्टिस करते हैं, किसी आदत को बदलते हैं बेटा, तो धीरे धीरे आपके जीवन का वो हिस्सा बन जाएगी। बिना बदले कामयाबी नहीं मिलेगी, मान के चलना इसको। जब तक आप अनुशासित नहीं होंगे, जब तक आप डिसिप्लिन नहीं होंगे, तब तक ना आपको पढ़ाई आनी है, ना आप कामयाब होने, ना लोग आपके साथ जुड़ने, ना एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होना है, और ना सक्सेस मिलनी है। बदलना पड़ेगा आपको बिल्कुल ही। जैसे कभी कभी आपको लगता हो किसी को देख के, क्या मतलब ऐसे नहीं, जैसे वो बड़ा एक सभ्य तरीके से बात कर रहा है, बड़ा अच्छे से ग्रीट कर रहा है, नमस्ते सर, बहुत अच्छे से आपसे हाथ मिला रहा है, बहुत अच्छे से बात कर रहा है, तो बेवकूफ लगता है। बेवकूफ लगता हो, बेवकूफ लगता हो कि बहुत फॉर्मल है ये, मतलब फॉर्मल हिंदी बोल रहा है, बड़ा अच्छे से व्यवहार कर रहा है, तो वो है ना एक मतलब एक आम बच्चे को, एक साधारण बच्चे को, एक जीवन में ज्यादा अच्छा नहीं करने वाला, जो नॉर्मल टाइप का जो मेंटिलिटी वाला बच्चा, उसको बड़ा बेवकूफ लगता हो। बेवकूफ लगता है, हमें भी लगते थे उस समय। हमें भी कोई ज्यादा फॉर्मल होता था ना भाई, ये ऐसे है, वो हमेशा हिंदी बोलता, जेंटलमैन की तरह रहता, लेकिन वो बच्चे आज वास्तव में बहुत आगे हैं। वो ना बेटा पूरी दुनिया के सबसे बड़े लोगों में से आज, जो इस तरह से रहते थे उस समय। लगता है कोई बच्चा जैसे बहुत ही सिस्टम से रह रहा है, अब ना सिस्टम से पढ़ रहा है, वो बेवकूफ लगता है। सिस्टम से बात कर रहा है, कभी गाली नहीं निकालता अपनी बात में, तो हमें लगता है बेवकूफ है। जैसे गाली निकालना अच्छी बात होती है, बात तो यही होगी ना। ऐसे होता है जैसे कभी कभी ऊपर से आते हैं ना, जैसे आए मान लो शाम की लाइब्रेरी, तो 3 यहां खड़े रहेंगे, 2 वहां खड़े रहेंगे, और जैसे आएंगे ना भगेंगे, कभी कामयाब नहीं होंगे बेटा। जब आपके अंदर ऐसी नेचर है कि आप किसी को देख के अपना व्यवहार चेंज कर रहे हैं, तो मान के चलना कि दिक्कतें आएगी आपको लाइफ में। अगर आपको कहना पड़ रहा है कि चुप होके पढ़ ले, तो अभी भी आप अपने आप को किंग साइज वाली लाइफ में लेके आए। अभी भी मेंटल स्लेवनेस आपके अंदर, कि आप वेट करते हैं कोई आएगा बोलेगा तब हम ये काम करेंगे, कोई आएगा बोलेगा कहेगा तब हम पढ़ेंगे। तो अभी भी आप मेंटल स्लेवनेस, मानसिक गुलामी की स्थिति में है। हम जब पढ़ते थे ना एमएससी में, तो हॉस्टल में ताले नहीं थे, आपको पहले बताया होगा शायद मैंने। हॉस्टल में एमएससी में किसी भी बच्चे के कमरे के ताला नहीं होता था, रेडियो पड़ा होता था, घड़ी पड़ी होती थी, कभी कभी किसी के पैसे भी उस पे टेबल चेयर होती थी, टेबल भी पड़े होते थे, और वो 15 दिन गांव चला गया तो भी कमरा खुला ही रहता था। क्या जमाना था यार, क्या जमाना था। आपस में एक दूसरे को इतना मतलब अलग ही दुनिया थी। मैं आज कल्पना करूं तो बहुत चेंज हो चुका है, बहुत बदलाव आ गया है, और बहुत स्ट्रॉन्ग बच्चे हुआ करते थे। आज तो आप किसी बच्चे से मिलो ना, उसको यूं धक्का मार दो, शहीद ही हो जाएगा वो। ये हालत हो गई, शहीद हो जाएगा वो। क्योंकि गलती केवल आपकी नहीं है, गलती एक तो
बहुत ज्यादा जो है ना हमारा जो खान पान जो कहते हैं ना गाँव में, बहुत चेंज हो गया, बहुत चेंज हो गया, बहुत बदलाव आ गया बेटा उसमें। हम सब्जी लेने जाते हैं, हम और कोई चीज, तो पहले वाली बात उसमें है ही नहीं। ऑर्गेनिक शब्द आजकल मतलब एक ब्रांड बन गया, लेकिन वो सब तक नहीं है, हर इंसान तक नहीं है। और उससे भी ज्यादा जो एनवायरमेंट होता है ना, एनवायरमेंट वो खराब हो गया। मतलब ऐसी हम बातें कर रहे होते हैं, अब आज के बच्चे को जो चीजें 25 साल का बच्चा सीखता था, वो आज 6 साल का बच्चा ही सीख गया। जो चीजें 25 साल के बाद सीखनी चाहिए, आज 6 साल के बच्चे को आती है, 7 साल के बच्चे को आती है। मोबाइल, फिर उसमें ऐसी चीजें आ रही है दुनिया भर की, ये बहुत असर करती है दिमाग पे। आप मान के चलना, छोटी छोटी बातें आपके दिमाग को असर करती है बेटा, बहुत खतरनाक करती है। वो आपको या तो गलत दिशा में ले जा रही है या फिर आगे ले जा रही है। मैंने कहा ना, एक लाइन इंसान को पुश करती है। कल एक बच्ची से बात हो रही, यहां पढ़ के गई, खुशबू चौधरी, तो उसका फोन आ गया कि सर मैं सोइल साइंस रखूं या एंटोमोलॉजी रखूं। तो मुझे बेटा सोइल थोड़ा ठीक है, बेटर है बजाय एंटोमोलॉजी के। फिर वो कह रही है सर यहाँ पे ना थोड़ा राजस्थान के, वो उसका जम्मू में एडमिशन हुआ है एमएससी में, तो सर यहाँ पे ना, तो ऐसे बातें चलते चलते फिर मैं उसको कहने लग गया, मैंने कहा बेटा जितनी तू इनोसेंट है ना, उतनी इनोसेंट मुझे कम ही बच्चियां मिली है। कि बोला सर ऐसे मुझे सभी कहते हैं, मुझे सब कहते हैं कि तू बहुत भोली है, सीधी है ना। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है बेटा, जीवन में कभी ठकाना नहीं है। बोला सर ये तो आप मेरे पर पूरा विश्वास रखना। उस बेटी ने कहा जिंदगी में कभी सोचना ही मैं सर मुझे कोई बेवकूफ बना सकता है, लेकिन मैं अपनी इनोसेंस नहीं छोड़ूंगी। मैंने भी कहा बेटा इनोसेंस नहीं छोड़ना है, जब तक तू इनोसेंस है ना तब तक ही। क्योंकि इंटेलिजेंट बच्ची अच्छे परिवार की बच्ची, लेकिन उसका जो मतलब है ना भोलापन, ऐसे जैसे एक 5वीं क्लास के बच्चे का होता है, आदर सत्कार जैसे कोई सामने वाला भगवान है। दीदी के साथ रही तो ऐसे बच्चियों के, कोरोना के टाइम रही पड़ी वो बच्ची, 20-22 के आसपास की बात है, उसने ग्रेजुएशन कर ली बीकानेर से। तो मैंने कहा बेटा इनोसेंस मत छोड़ना, कसर मैं बिल्कुल भी ना जिंदगी में ठगाऊंगी ना इनोसेंस छोड़ूंगी। और उसका इनोसेंस उसके चेहरे से ही लगता है। उससे बात करके जैसे हम बैठ जाते हैं, मैं कई बार बातें करता हूं उससे 5-5 मिनट तक, बेटा कैसे है, घर पे क्या चल रहा है ना। और कल भी मैंने उससे 5 मिनट बात की, बहुत अच्छा लगता है, मतलब बात से ही पॉजिटिविटी है। और फिर उसने कहा कि सर आप जब भी बात करते हो तो एक अलग ही एनर्जी आ जाती है मेरे अंदर, क्योंकि आप हमेशा ये कहते हो, अब पता नहीं आप झूठ बोलते हो सही बोलते हो, कि बेटा एक दिन तू बहुत अच्छा करेगी, एक दिन बहुत शानदार करेगी, एक दिन तू बहुत आगे जाएगी। तो मैंने कहा बेटा मैं सही बोलता हूं, गलत नहीं बोलता हूं, तू एक दिन बहुत अच्छा करेगी। मैंने उसको कहा मैं गलत नहीं बोलता हूं, एक दिन तू बहुत अच्छा करेगी, बहुत जबरदस्त करेगी, क्योंकि तू बहुत इनोसेंट और मतलब अपनी ईमान और धर्म पे रहने वाली बच्ची है। तुझे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, तू केवल और केवल अपने खुद के डेवलपमेंट पे फोकस कर रही है। और ये सबसे बड़ी बात है बेटा, ये तेरी कामयाबी का बड़ा सिग्नल है कि तू इनोसेंट है, दुनियादारी से ज्यादा मतलब रखती नहीं है, अपने काम से काम रखती है, सबकी इज्जत करती है, हम्बलनेस तेरे अंदर भगवान ने बहुत ज्यादा भरी है। और एवरीथिंग जो एक सक्सेस बच्चे को चाहिए वो सब कुछ तेरे अंदर है। तो अब ये चीजें मैंने फिर ये भी कहा, मैंने कहा बहुत सारी बच्चियां पढ़ के चली गई होंगी, उनमें से हो सकता है मैं 10% 15% बच्चियों को जानता हूंगा या नाम याद रहा होगा, क्योंकि जैसे कोई 10 साल पहले पढ़ी है तो बहुत कम। लेकिन तू बेटा 4 साल पहले पढ़ी है, लेकिन अभी भी मेरे पूरा दिमाग में सीन ऐसे कैसे दिमाग में कि कोरोना का टाइम था, फिर भी तू कितना मेहनत करती थी, कितना साइंस से आई थी, साइंस डिपार्टमेंट से, फिर भी मतलब 12वीं क्लास बायोलॉजी से करके आई, फिर भी तूने एग्रीकल्चर को ढंग से सीखा, बहुत एक तो वो चीजें अभी भी मेरे दिमाग में है बेटा ऐसे कैसे। तो कुछ भी करने का बेटा, एक तो अपने आप को बदलने का, आज का जो है ना थोड़ा कम रहा, लेट हो गए, अपने आप को बदलने का बेटा, अपने व्यवहार में अच्छाई को लाने का, दिखनी चाहिए अगले को, अगले से मिले ना तो कम से कम 3 दिन तो अगले का दिमाग घूमना चाहिए कि मैं किससे मिलके आया हूं, किससे मिलके आया हूं। और वो चीजें आपकी जो है ना, वो आपके मैंने कहा ना एक्सटर्नल अपीयरेंस में आ जाती है, बाह्य स्वरूप में आ जाती है, आपकी अच्छाई, आपका व्यक्तित्व। तो पॉजिटिविटी को बहुत ज्यादा लाओ बेटा। ये गलत बातें बोलना, चिल्लाना, ये तो बेटा लोअर क्लास के लोग करते हैं। अब आपको लोअर क्लास में जाना है या अपर क्लास में आना है या जैसे वैसे रहना है, फैसला आपका है बेटा। अरे भाई मैंने कई बार बोला है कि वो राजा एक दिन भिखारी बन जाना है जिसकी हरकतें भिखारी जैसी है, जिसकी आदतें भिखारी जैसी है, और वो भिखारी एक दिन राजा बन जाना है जो साला है तो भिखारी लेकिन सोच राजाओं जैसी है। बदलते जाओ बेटा अपने आप को। कभी 2 तरह का व्यवहार मत करो, सामने अलग कर रहे हो, पीछे अलग कर रहे हो, है ना, सर के सामने ऐसे कर रहे हो, फिर उसके बाद में भग रहे हो, ऐसे मत बढ़ो, बढ़ना ही नहीं है ऐसे। अपना जो काम आए
खेलना था, बाहर खेलते रहे, घूमते रहे, जैसे ही बेल बजी या सर ने बुलाया आके अपना बैठ के पढ़ना शुरू कर दिया। ना किसी को कहने की जरूरत पड़नी चाहिए, ना बताने की जरूरत पड़नी चाहिए कि भाई तेरे को क्या करना है। अच्छे बनो बेटा, बहुत बेहतरीन बनो। मुझे लग रहा है लेट हो जाएंगे आज तो फिर। चले बेटा बॉयज।